अचानक एक तेज आवाज से घर में सो रहे मैक्स की आंख खुल गई। जब उसने दरवाजे के छोटे से होल से बाहर झांक कर देखा तो पाया कि वहां तो कोई भी नहीं है। जिसके बाद मैक्स टीवी चालू करता है, लेकिन वो देखता है कि टीवी पर कोई सिग्नल नहीं आ रहे हैं। साथ ही स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग भी चल रही होती है। ये देखकर मैक्स को हैरानी होती है कि अचानक सिग्नल कैसे चले गए और ये इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे बाहर से लोगों के तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे कि मैक्स तुरंत खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही अपनी बालकनी में पहुंचता है तो अचानक उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे शहर में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। ये देखकर मैक्स पूरी तरह डर जाता है। इसी दौरान उसकी नजर नीचे एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में शायद खो गई थी और अकेली खड़ी थी। मैक्स लोगों को उस बच्ची की मदद करने के लिए आवाज लगाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो बच्ची अपने आसपास खड़े लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और उन्हें काटने लगती है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे मैक्स जल्दी से बालकनी से वापस अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। तभी उसके घर में एक आदमी आता है जिसे देखकर मैक्स बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी ज़ॉम्बी है, लेकिन असल में वो उसका पड़ोसी होता है। तभी वो मैक्स को बताता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। साथ ही वो बताता है कि उसके सारे दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्होंने उस पर हमला कर दिया था, लेकिन किसी तरह वो उनसे बचकर मैक्स के घर में आ गया है। इसके बाद मैक्स का पड़ोसी बाथरूम के बारे में पूछता है, तब मैक्स उसे रास्ता बता देता है। जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी मैक्स उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर मैक्स समझ जाता है कि उसका पड़ोसी भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसलिए मैक्स अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू उठा लेता है। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना।